हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। श्री रामचरितमानस पाठ की बहुत सुंदर चौपाई है, अर्थ के साथ में वर्णन है, बहुत सुंदर है। तो सुनिए, भगवान विष्णु का अवतार राम थे, भगवान विष्णु का अवतार जगन्नाथ स्वामी है, भगवान विष्णु का अवतार द्वारिकाधीश है, भगवान विष्णु का अवतार जो है कृष्ण जी हैं, बद्रीनाथ जी हैं। तो इस प्रकार से अब इनका लास्ट अवतार होगा कल्कि अवतार, विष्णु भगवान का। कल्कि अवतार संभल में होगा, सब जगह स्थान सब निश्चित है। ये सनातन की कितनी सुंदरता है कि इतने पहले पता हो गया था। ये हमारे जो है संवत ईसवी संवत इन सब के अनुसार, हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सब ये पता लगा लिया था कि कब होगा, कहाँ होगा, किसके घर में होगा भगवान कल्कि का अवतार। तो भगवान कल्कि का अवतार कलयुग के देवता होंगे और उनका जन्म संभल नामक जगह है, जो अब योगी जी ने कल्कि नगर कर दिया है। उस जगह का नाम संभल के बदल के कल्कि नगर कर दिया है। तो वहाँ एक ब्राह्मण परिवार में कल्कि भगवान का अवतार होगा। वहाँ मंदिर सारे बंद हो गए थे, सारा भ्रष्टता फैल गई थी, जिसकी सफाई हो रही है। ये सब उनके आने के पहले का प्रकाश फैल रहा है। जो इतना अंधकार था वहाँ संभल में, सब अराजक तत्व तो अपना डेरा जमा लिए थे, पूरा वहाँ अपना जागीर समझ बैठे थे। और भगवान को तो वहीं अवतरित होना है, वो तो अपनी जगह आएंगे और वो अपना हिसाब पहले से बनाना शुरू कर दिए हैं कि वहाँ की सारी साफ सफाई हो जाएगी, वहाँ मंदिर सारे खुल जाएंगे। जैसे कृष्ण जी का जब जन्म हुआ था तो कितने 7 तालों के अंदर वसुदेव और देवकी को बंद किया गया था कि कैसे ये जाएंगे निकल के। 1 ताला 2 ताला कितना पहरा बिठा दिया गया था, लेकिन उनको आना था, वो आए, 7 ताले खुल गए, सारे पहरेदार सो गए और वसुदेव जी को आकाशवाणी हुई कि इनको लेकर नंद जी के यहाँ पहुँचा दो और वहाँ बेटी का जन्म हुआ है उसको लेकर आ जाओ। तो वो बेटी भी एक अपना कर्म काटने आई थी और उसको यही लिखा हुआ था कि कृष्ण जी उनके वहाँ जाएंगे और वो आएगी यहाँ। तो यही हुआ, वही अब कल्कि भगवान के लिए हो रहा है कि वहाँ सब साफ सफाई शुरू हो गई है, सारे मंदिर खुल के वहाँ पूजा पाठ, रंगाई पुताई, सौंदर्यीकरण वहाँ शुरू हो जाएगा, क्योंकि वहीं भगवान को आना है। तो उनको तो पहले अपना स्थान सुनिश्चित हो चुका था, तो अपने स्थान को भी अपने अनुसार ही तो बनाना होगा जहाँ वो जन्म लेंगे। तो सब वहाँ कार्य शुरू हो गया सुचारू रूप से। जितने भ्रष्ट लोग हैं, सब वहाँ के गंदे लोग सब वहाँ से निकल भागेंगे, क्योंकि उनकी वहाँ जगह ही नहीं है, वो वहाँ रुक ही नहीं पाएंगे। और कल्कि भगवान वहाँ अवतरण होंगे, लेंगे जन्म, और जन्म लेके वहाँ उद्धार करेंगे तो किसी का संहार करेंगे। भाई किसका? दुष्टों का संहार करेंगे, सज्जनों का उद्धार करेंगे, संतों का उद्धार करेंगे। तो हम लोगों को अपने विचार, अपनी बातें, अपनी सोच सब बदल देनी चाहिए कि एक सच्चा वही ऊपर वाला है, सर्वसमर्थमान है वही, सर्वशक्तिमान है वही, सर्वगुण संपन्न है वही, जिसको हम एक शक्ति का रूप मानते हैं। वो कोई भी आप ले लीजिए, वो शक्ति वही है जो सब में बराबर से सबको बराबर देखती है, सबको बराबर से न्याय अन्याय करने का फल देती है और सबके साथ बराबर से न्याय करती है, वही शक्ति। तो भगवान कल्कि का हम लोग स्वागत करेंगे। और अभी हम लोग के सामने तो नहीं जन्म होगा, पता हो गया किसके परिवार में होगा। और इस बार कल्कि भगवान ब्राह्मण परिवार में आएंगे। कृष्ण जी यदुवंशी थे, जन्म यादवों में लिया, पले बड़े ठाकुरों के यहाँ, नंद बाबा ठाकुर थे। राम जी ठाकुर थे, ठाकुर राजा दशरथ जी के यहाँ जन्म लिए थे। और अब कल्कि भगवान ब्राह्मणों के यहाँ जन्म लेंगे। तो ये इनका विष्णु भगवान का आखिरी अवतार होगा। 12 अवतार हुआ इनका, और सूकर अवतार हुआ। तो इनके ऐसे इस प्रकार इन्होंने बहुत लोगों को तारने के लिए इन्होंने अपने अवतार लिए हैं।
तो इसी तरह जगन्नाथ जी का भी जो है वो भगवान विष्णु का अवतार है। जगन्नाथ जी उड़ीसा में विराजमान हैं, समुद्र के किनारे। वहाँ का समुद्र भी बहुत अच्छा है। कहते हैं समुद्र इतने हैं, पर अगर स्नान करना है तो ये जगन्नाथपुरी का समुद्र सबसे अच्छा है। ये अपने अंदर खींचता नहीं है चीज़ों को, ये बाहर फेंकता है। हम लोग गए थे वहाँ घूमने, तो समुद्र किनारे बच्चे गए कि देख आए एक उत्सुकता थी, पहली बार समुद्र देखा था। रात में पहुँचे, इतनी हरहार समुद्र की लहरों की आवाज़ें आ रही थी, पानी की बहुत तेज़ तेज़ हरहराहट। और बगल होटल में रुके हम लोग, तो सारी जैसे बौछारें सी होटल तक आ रही थी, जबकि काफ़ी दूरी थी, लेकिन समुद्र की बौछारें सी आ रही थी। कहते पूर्णिमा, जैसे जैसे पूर्णिमा का चाँद बढ़ता है, पूर्णिमा आती है, वैसे वैसे समुद्र की लहरें ज़्यादा उफान लेने लगती हैं। तो हम लोग पहली बार गए थे, रात में पहुँचे तो सवेरे बड़ी उत्सुकता देखने की, समुद्र देखे जाके पास से कैसा है, क्योंकि सुबह सुबह सब भीड़ थी। वहाँ पहुँच गए लोग, बच्चे पहले पहुँच गए, नहा धो के तैयार हो के बिल्कुल अप टू डेट बन के। जब वहाँ पहुँचे तो ये लोग लौट के नहीं आए, वहीं सब खड़े देख रहे हैं और सब इधर उधर। तो हम लोग डांटने गए, बुलाने की, चलो मंदिर चलना है और इन लोग को बुला लाएं। जब हम लोग गए तो देखा ये सब भीगे खड़े हैं, सबके कपड़े गीले हैं। तो इन लोग को डांटना शुरू किया कि मंदिर जाना था, तुम लोग गीले होके फिर से खड़े हो गए हो, हम फिर नहाना पड़ेगा, ये वो करके। हम लोग खड़े ही थे और पता चला बड़ी वाली लहर आई, हम लोग को भिगा के चली गई। तब ये सब ताली बजा के हंसे, कह लगे यही तो हम लोग के साथ हुआ, हम लोग किनारे खड़े देख रहे थे। होता क्या है, समुद्र में एक बार छोटी लहर आई, चली गई, फिर छोटी, उससे बड़ी आई, उससे बड़ी आई, फिर बहुत बड़ी लहर आती है, पीछे तक जाती है। तो उसी में जो है बच्चे भागे, और जब भागे तो चप्पल किसी की छूट गई, किसी की कुछ, तो चप्पल समुद्र में चली गई। अब ये सब के लो चप्पलें भी चली गईं, अब क्या होगा। लेकिन वही हुआ कि फिर लहर आई, फिर लहर आई, फिर जब बड़ी लहर आई तो सबकी चप्पल वापस छोड़ के चली गई। मतलब ये देखो तो भगवान का वो क्या समुद्र की महिमा, कि सबकी चप्पलें वापस भी मिल गई, सबने अपनी अपनी पहन ली। हम लोग फिर वहीं, हम लोग भी खड़े रहे, मंदिर फिर नहीं गए, समुद्र में देखते रहे। देख के फिर आए, बल्कि नहा लिए समुद्र में, नहा के फिर आए। अच्छा, नहाना क्या है, समुद्र में नहाओ, पानी बहुत भारी है वहाँ का, बहुत पानी भारी है। और जब नहाओ तो वो मोरंग गिट्टी सब कपड़ों में भर जाती है, बड़े कपड़े वजन हो जाते हैं। तो हम लोग नहा नहा के फिर आए, फिर से समुद्र से नहा के और फिर आके होटल में नहाते थे, फिर कपड़े बदलते थे, क्योंकि वो कपड़े पहने ही नहीं जा सकते अगर वहाँ नहा के, क्योंकि शरीर में इतना भारीपन पानी का वो सब हो जाता था। तो फिर सब हम लोग आके नहाए धोए, फिर खाना वाना खाए, फिर शाम में मंदिर गए जगन्नाथ स्वामी के दर्शन करने। तो बहुत बड़ी महिमा है जगन्नाथ जी की। हम लोग वहाँ 8 दिन रुके थे, और जो 8 दिन वहाँ रुके हैं, जो मज़ा आई है हम लोगों को। शाम को समुद्र किनारे जाना, सब दुकानें सजती थी, वहाँ दुकानें सजती थी तो मोती और नग, मूंगा, माणिक, ये सब की दुकानें सजती थी, क्योंकि यही सब समुद्र में पाया जाता था। और वहाँ सीप की बनी हुई चीज़ें बहुत बिक रही थी। उससे जो है समुद्र से ये सब सीप, मूंगा, मोती सब निकलता मिलता है, उसी को सब वहाँ दुकानें खूब सजती हैं, लोग खूब शॉपिंग करते हैं। फिर वहाँ मंदिर जाओ, मंदिर में 4 द्वार हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, 4 द्वार हैं जगन्नाथ स्वामी मंदिर के। और इसकी महिमा बहुत बड़ी है। अगले पार्ट में हम मेन जगन्नाथ जी के मंदिर के बारे में बताएंगे कि वहाँ क्या है मंदिर में। तब नीलांचल एक्सप्रेस चलती थी, जो हफ्ते में एक बार जाती थी, और वही अगले हफ्ते वापस आती थी। तो हम लोग उसी से गए थे, वही वापस आए थे। अब तो आप 3 दिन में होके आ जाइए, 4 दिन में आ जाइए, तब नहीं था। तब कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाई। नाम राम को कलप तरु, कलि कल्याण निवास, जो सुमिरत भयोगा भांगते तुलसी तुलसीदास। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाई। कलयुग में राम का नाम कल्पतरु, मनचाहा पदार्थ देने वाला और कल्याण का निवास, मुक्ति का घर है, जिसको स्मरण करने से भांग सा निकृष्ट तुलसीदास तुलसी के समान पवित्र हो गया। चौं जुगती निकालती हूँ लोका भय, राम जप जेऊ भी सोका, भेद पुराण संत मते हूँ, सकल सुकृत फल राम सनेहू।
केवल कलयुग की ही बात नहीं है। चारों युगों में, 3 कालों में और तीनों लोकों में नाम को जप कर जीव शोक रहित हुए हैं। वेद पुराण और संतों का मत यही है कि समस्त पुण्यों का फल भी श्री राम जी में या राम नाम में प्रेम होना है। ध्यान प्रथम जुगमक विधि दूजे द्वापर परितोषस प्रभु पूजे कल केवल मल मूल मलीना पाप पयो निधि जन्मन मीना। पहले सत्य युग में ध्यान से, दूसरे त्रेता युग में यज्ञ से और द्वापर में पूजन से भगवान प्रसन्न होते हैं। परंतु कलयुग केवल पाप की जड़ और मलिन है। इसमें मनुष्यों का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है, अर्थात पाप से कभी अलग होना ही नहीं चाहता। इससे ध्यान, यज्ञ और पूजन नहीं बन सकते। नाम कलप तरु काम कराला सुमिरत समंत कल जकल जाला राम नाम कलिय में बनता था हित पर लोक लोक पित माता। ऐसे कराल कलयुग के काल में तो नाम ही कल्प वृक्ष है, जो स्मरण करते ही संसार के सब जंजालों को नाश कर देने वाला है। कलयुग में यह राम नाम मनोवांछित फल देने वाला है। परलोक का परम हितैषी और इस लोक का माता पिता है, अर्थात परलोक में भगवान का परम धाम देता है और इस लोक में माता पिता के समान सब प्रकार से पालन और रक्षण करता है। नहीं कलिकरम न भगत विवेको राम नाम अवलंबन एको काल नीम कल कपट निदानु नाम सुमति समरथ हनुमानु। कलयुग में न कर्म है, न भक्ति है और न ज्ञान ही है। राम नाम ही एक आधार है। कपट की खान कलयुग रूपी काल नीम के मारने के लिए राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ श्री हनुमान जी हैं। कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होए तात तुम पाही। राम नाम नर केसरी कनक कशिप कलिकाल जापक जन प्रहलाद जिमि पाली दल सुरसाल। कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाई। राम नाम श्री नरसिंह भगवान है। कलयुग हिरण्याकश्यप है और जप करने वाले जन प्रहलाद के समान है। या राम नाम देवताओं के शत्रु कलयुग रूपी दैत्य को मारकर जप करने वालों की रक्षा करेगा। भाई कुभाय न आलस हूँ नाम जपत मंगल दिशि दस हूँ सुमेर सुराम नाम गुण गाथा करो नाई रघुनाथ ही माता। अच्छे भाव, प्रेम से, बुरे भाव, वैर से, क्रोध से, जो आलस्य से किसी तरह से भी नाम जपने से 10 दिशाओं में कल्याण होता है, उसी परम कल्याणकारी राम नाम का स्मरण करके और श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवाकर मैं श्री राम जी के गुणों का वर्णन करता हूँ। मोर सुधारी सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपा अगाती। राम सुस्वामी सुसेवक मोसो निज दिशि देखी पैन दया निधि पोसो। वे श्री राम जी मेरी बिगड़ी सब तरह से सुधार लेंगे, जिनकी कृपा करने से ही नहीं अगाती। राम से उत्तम स्वामी और मुखसरी का बुरा सेवक कितने पर भी उन दयानिधि ने अपनी ओर देखकर मेरा पालन किया है। लोगों वेद सुधाई प्रीति विनय सुनत पहचानत प्रीति। गनी गरीब ग्राम नर नागर पंडित मूढ़ मलिन उजागर। लोक और वेद में भी अच्छे स्वामी की यही रीति प्रसिद्ध है कि वह विनय सुनते ही प्रेम को पहचान लेता है। अमीर गरीब, गंवार नगर निवासी, पंडित मूर्ख, बदनाम यशस्वी, सुख विकु कवि निज मति अनुहारी। रपई सराहत सब नर नारी, साधु सुजान सुशील नपाला, ईस अंश भव परम कृपाला। इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको फिर सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। जाग बलिक जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि भरई सुनाई। कहियो सोई संवाद बखानी, सुनो सकल सज्जन सुखमानी। मुनि याज्ञवल्क्य जी जो सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ जी भरद्वाज जी को सुनाई थी, वही संवाद को मैं बखान कर कहूँगा। या सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। सम्मुखी निया चरित सुहावा, बहु कृपा करी मई सुनावा। सोई शिव का भूषण दीना, राम भगत अधिकारी चीना। शिव जी ने पहले इस सुहावनी चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शिव जी ने काकभूषण जी को राम भक्ति और अधिकारी पहचान कर दिया। तई सन जाग बलिक पुनि पावा, तिन पुनि भरद्वाज प्रतिलावा। गावा ते श्रोता भक्ता रस समशीला, समुदर्शी जा नहीं हरि लीला। उनका भूषण जी ने फिर याज्ञवल्क्य जी से पाया और उन्होंने फिर उसे भरद्वाज जी को गाकर सुनाया। वे दोनों वक्ता और श्रोता याज्ञवल्क्य और भरद्वाज समानशील वाले और समदर्शी हैं और श्रीहरि की लीला को जानते हैं। जहाँ नहीं 3 काल निज ज्ञाना, करतल गत मलक समाना। और जय हरि भगत सुजाना, काहि सुनई समझई विधि नाना। वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष जानते हैं। और जो भी सुजान भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाले भरी भक्त हैं, वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते, सुनते और समझते हैं। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही।
मैं पुन निज गुर सन सुनी कथा सु कर खेत समुझी नहीं तसी बालपन तब अति रहो अचेत कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं हो ता तो तुम पाई। फिर वही कथा मैंने बारात क्षेत्र में अपने गुरु जी से सुनी, परंतु उस समय मैं लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था, जिससे उसको इस प्रकार अच्छी तरह समझा नहीं। श्रोता भक्ता ज्ञान निधि कथा राम कह गुण किम समझो मैं जीव जड़ करिमल ग्रसित विमूढ़ कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं हो तात तुम पाई। श्री राम जी की गूढ़ कथा के वक्ता कहने वाले और श्रोता सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने पूरे ज्ञानी होते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ भला जड़ जीव भला उसको कैसे समझ सकता। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, लाडले लखन लाल की जय।